ओम शांति। आज है 5 अगस्त 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम गिरी हुई आत्माओं को सुधारे, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। आज का वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। डिटेल है, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यही देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। आज का स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मनाभव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहाँ तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है
उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट है, परमपिता परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है। वो कब असत्य नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल, पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है। वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं, तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? तीसरी पॉइंट है, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावन हार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है
जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाटधारी वन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं कर्णधारी वन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ। बीज बोने समय फिर अंत का भी बीज आता है। फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना। पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।